हेलो बच्चों, तो आज हम ट्रिक से लर्न करेंगे सारी की सारी एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स। बच्चों, इससे पहले मैंने ट्रिक टू लर्न बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन डिजीजेस की भी कराई हुई है चैनल पे, तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम ट्रिक से लर्न कर सकते हैं सारी की सारी एग्जाम्पल ऑफ एनिमल किंगडम को। बच्चों, आपको पता है कि जो एनिमल किंगडम है ना, उसमें 11 फाइलम है, जिसमें से जो 10 फाइलम है ना, पोरीफेरा टू हेमिकोडेटा, उसमें तो हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल ही याद करने हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी फाइलम कोडेटा है उसको सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, तो हमें उनकी क्लासेस के भी एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट टू 10 फाइलम है ना, उनके एग्जाम्पल ट्रिक से लर्न कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम कोडेटा वाले भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी फाइलम आ जाती है पोरीफेरा। बच्चों, इसमें से मैक्सिमम एग्जाम्पल आपके मतलब जो भी एग्जाम्पल है ना, उसको आप गेस कर ही सकते हो। जैसे कि स्पॉन्जिला है, आपको पता है पोरीफेरा में सारे के सारे स्पॉन्ज आते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्ज से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो पोरीफेरा से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। जैसे कि स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिया है ना, और साइकोन है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। आपने जैसे एसएससी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है। एसएससी होता है बट आपने ई करना है यहाँ पे, तो उससे आपके सारे के सारे पोरीफेरा के एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं। एसए साइकोन या उसको स्काइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला जिसको कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ये कैसे हम लर्न करें? जैसे कि यू यू करते हैं ना हम, कि कितना गंदे से हैं, कितने गंदे लग रहे हैं, यू कितने गंदे लग रहे हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है उसके बाद बात करनी पड़ती है, कि नहाना पड़ता है, फिर हम गंदे नहीं लगते हैं ना। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा। सेकंड फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो इसके आपके कुछ ये एग्जांपल हैं, इसको कैसे लर्न करोगे? तो देखिए, इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स हमारे लिए गम भी है और होप भी है ना। हमें होप भी होती है कि एग्जाम में ये पास करा दे, और गम भी है, इसको लर्न करना कितना टफ होता है, कितना हमें समझना पड़ता है ना। तो हमें गम और होप दोनों है फिजिक्स। तो इससे सारे के सारे आपके फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल लर्न हो जाते हैं। कैसे? देखो, फिजिक्स से याद रखना है फाइसेलिया, जिसको कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। जी से याद रखना है गोरगोनिया, जिसको कि सी फैन कहते हैं, ठीक है। ए से याद रखना है एडेम्सिया, जिसको कि सी एनिमोन कहते हैं, ठीक है। 3 कवर हो गए। और से याद रखना है ऑरेलिया, जिसको कि जेलीफिश कहते हैं। एच से याद रखना है हाइड्रा, ओ से याद रखना है ओबेलिया, और पी से याद रखना है पेनिनट्यूला, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही एग्जाम्पल आपके सिलेंट्रेटा के कवर हो जाते हैं। और इतना जो है वो कोरल रीफ की फॉर्मेशन भी करता है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे एनसीईआरटी में है नहीं, बट कोरल्स वगैरह वो सारी ही सिलेंट्रेटा में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट करते हैं फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा तो बहुत ईजी है। देखो, टिनोफोरा, टिनो का मतलब होता है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं ना, चमकते हैं। तो हमने क्या चमकता है, हमने जब भी पीसी ओपन करते हैं तो वो चमकता है, तो पीसी से याद रख लेना है, ठीक है। पी से प्लूरोब्रांकिया और सी से टिनोप्लाना। टिनोप्लाना टिनोफोरा तो दोनों रिलेट ही कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को कैसे लर्न करोगे? जैसे कि हम प्लेट में खाना खाते हैं ना, तो कितना टफ होता है हमारे लिए खाना खाना। तो प्लेट में खाना खाने का प्लान बनाना भी कितना टफ है। मतलब प्लेट में खाना खाने का प्लान भी एक टफ प्लान है, ठीक है। तो ऐसे आपकी प्लेटीहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस में प्लान से हो जाता है प्लानेरिया, एफ से हो जाता है फेशियोला, जिसको कि लीवर फ्लूक भी कहते हैं, और टी से हो जाता है टेनिया, जो कि है टेबोम, ठीक है। अगला है हमारी फाइलम फाइलम एस्के हेलमिन्थेस। तो एस्के हेलमिन्थेस में हमारा 3 एग्जाम्पल है। तो 3 एग्जाम्पल है। हमको पता है कि एस्के हेलमिन्थेस में सबसे पहले ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया था, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था। तो कितनी अच्छी इनकी रेपुटेशन है, कितना अच्छा इन्होंने काम किया है ना। एक ऐसी फाइलम जिसने कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम लेके आए हैं। तो सभी फाइलम उसको क्या बोल रही है कि वाह वाह, आपने कितना अच्छा काम किया है ना। तो वाह से याद रखना है एस्के हेलमिन्थेस में। डब्ल्यू से वुचरेरिया, जिसको कि फाइलेरियल बॉम्ब भी बोलते हैं। ए से याद रखना है एस्कैरिस, जिसको कि राउंड बॉम्ब बोलते हैं। और अगले ए से याद रखना है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुक बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। तो एस्के हेलमिन्थेस में यहाँ पे कवर हो जाता है। अगली वाली फाइलम है फाइलम एनिलिडा। तो एनिलिडा में जो एनिलिडा है वो वर्ड एन्यूल से ड्राइव है, ठीक है। तो एन्यूल का मतलब होता है रिंग, ठीक है। तो रिंग रिंग किस चीज़ की है हमारे पास? हीरे की रिंग। और हीरे की रिंग एक नर अपनी नारी को कब पहनाता है? फेरों के टाइम, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एक लड़का है वो हीरे की रिंग देता है फेरों के टाइम अपनी वाइफ को, ठीक है। तो लड़के को अपने नर से याद रखना है, नर मतलब लड़का है ना। तो वो रिंग देता है किसकी? हीरे की। कब देता है? फेरों वाले टाइम पे, ठीक है। तो उससे आपके ये सारे ही एग्जाम्पल लर्न हो जाते हैं। हीरे से याद रखना है हीरोडिनेरिया, जिसको कि ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं। नर से याद रखना है नेरिस, ठीक है। फेरे से याद रखना है फेरेटिमा, ठीक है, अर्थवोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कुछ ऐसे इसके ऑर्गेनिज्म है जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ डिजीज के वेक्टर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रेगेरियस पेस्ट है, मतलब कुछ नुकसान करने वाले पेस्ट हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कि लिविंग फॉसिल जिनको कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे कैसे लर्न करने हैं? देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट तो हमें वैसे भी याद होता है कि एपीज, जिससे हनी हमें मिलता है ना, एपीज हनी भी। बॉम्बैक्स, जिसके सिल्क बॉम्ब जिसको कहते हैं ना, तो बॉम्बैक्स सिल्क बॉम्ब है ना। लेसिफर, जिसको लैक इंसेक्ट कहते हैं, जिससे कि लैक जो बहुत ज़्यादा जलती है ना, वो वाली वो लैक लाख इससे मिलती है ना। तो इन तीनों को लर्न आप ऐसे भी नॉर्मली हो ही जाएंगे, बट आपको अगर फिर भी लर्न करना है तो आप लैब से याद रख सकते हो कि हमने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो भी इंसेक्ट हैं वो लैब में बनाए हैं, और लैब में क्या? लेसिफर, एपीज और बी से बॉम्बैक्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुछ वेक्टर हैं जो कि डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं ना। तो वेक्टर में ये 3 वेक्टर आप कैसे याद करोगे? वैसे तो ईजी है। देखो, एनोफिलीज जो फीमेल एनोफिलीज है, मलेरिया का वेक्टर है। क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस उसका वेक्टर है। एडीज डेंगू का वेक्टर है। हमने ऑलरेडी वायरल वाली ट्रिक में लर्न भी किया था वैसे, है ना। तो फिर भी हम यहाँ पे इसको लर्न अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, CAA
सी ए से याद रख सकते हो, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस। वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको नॉर्मली भी ये याद होगा ही। अगला है ग्रेगेरियस पेस्ट, है ना। लोकस्टा ईजी है, लोकस्टा ग्रेगेरियस पेस्ट है। एक बार पेस्ट अटैक, वो लोकस्टा अटैक भी हुआ था, है ना। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा वो लोकस्ट आ जाते हैं, फसलों को खराब कर देते हैं, ये वही है लोकस्टा, है ना। आप ये एलजी से भी याद कर सकते हो, जैसे एलजी, एल से लोकस्टा और जी से क्या है, ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिविंग फॉसिल आ जाता है। लिविंग फॉसिल जो है वो हमारे ल्यूमिनस्ट है, जिसको कि किंग क्रैब भी कहते हैं, ठीक है। तो किंग क्रैब इज ल्यूमिनस्ट, ठीक है, जो कि क्या है, लिविंग फॉसिल। तो ये नॉर्मली एल से लिविंग फॉसिल, एल से ल्यूमिनस्ट याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइलम है हमारी फाइलम मोलस्का, और उसको आपने कैसे लर्न करना है कि जो फाइलम मोलस्का है ना, आपको पता है मोलस्का में क्या आ जाती हैं, स्नेक्स वगैरह आ जाती हैं, और उन्होंने कितना लोड उठाया होता है पीछे अपनी बैक पे, है ना, इतना वो लोड उठाया होता है। तो मोलस्का को आपने लर्न करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, एससी का जो सारा लोड है वो पीसी पे हमने डाल दिया है ना। तो एससी लोड पीसी से हमने ये लर्न करना है। एससी का पूरा लोड कहाँ पे है, पीसी पे है। तो ऐसे लोड से आपने स्नेल याद रखनी है कि उसके पीछे लोड ऐसे इतना वजन लेके घूमती रहती है ना, वैसे तो ये लोड वाली ट्रिक हमारी मोलस्का की है, ठीक है। तो अब उसमें हमने कैसे इसको देख लेते हैं, इसके कैसे एग्जाम्पल कनेक्ट होते हैं। एस से हमारा आ जाता है सेपिया, सेपिया इज कटल फिश। सी से हमारा आ जाता है कीटोप्लूरा, जिसको काइटन कहते हैं। एल से आ जाता है लोलिगो, जिसको स्क्विड कहते हैं। ओ से आ जाता है ऑक्टोपस, डेविल फिश। ए से आ जाता है एप्लेशिया, जिसको सी हेयर भी कहते हैं। और डी से आ जाता है हमारा डेंटेलियम, जिसको टस्क सेल भी कहते हैं। पी से हमारा आ जाता है पिंटाडा, और एक और पी है यहाँ पे, आप पी स्क्वेयर भी कर सकते हो। पी स्क्वेयर से आपका आ जाता है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं। और अगली पी से आ जाता है पिंक टाडा, जिसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी सारी की सारी मोलस्का की एग्जांपल हो जाते हैं कवर। अब एक ट्रिक बता देती हूँ, जैसे कि एप्लेशिया आ जाता है कई बार, तो इसका जो है कॉमन नेम है सी हेयर। तो आपको बताना होता है कि एप्लेशिया इज सी हेयर, सी कोम्बर या कुछ भी, है ना। तो देखो एप्लेशिया को सी हेयर ही है, ये कैसे लर्न कर सकते हो, जैसे कि हमने कुछ अप्लाई किया, एप्लेशिया मतलब कुछ अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया, हेयर में अप्लाई किया। तो ऐसे छोटे से ट्रिक से ये आप एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे क्वेश्चन अगर आ गया तो। नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में हमने क्या ट्रिक लर्न करनी है कि एक आंटी है जिनको हमने एज सीईओ अपॉइंट किया हुआ है। तो आंटी एज सीईओ, तो आंटी से एकाइनोडर्मेटा या फिर आंटी से ऐसे एकाइनोडर्मेटा मैच हो रहा है ना, तो आपने याद रखना है कि जो आंटी वाली ट्रिक है वो एकाइनोडर्मेटा में थी, ठीक है। तो आंटी इज एंटीटोन, इसका एक एग्जांपल भी है, जिसको कि सी लिली कहते हैं। आंटी का नाम लिली है, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप। एज से याद रखना है एस्टेरिस, ठीक है, जिसको कि स्टारफिश भी कहते हैं, ठीक है। सीईओ, सी से क्यूकमेरिया, सी क्यूकम्बर जिसको कहते हैं। ई से अकाइनस, जिसको सी अर्चिन कहते हैं। और ऑफ्यूरा इस ब्रिटल स्टारो से, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी काइनोडर्मेटा के एग्जांपल हो जाते हैं कवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में दो ही एग्जांपल हैं, इसको आप बस ऐसे बस से याद रख लेना, बस यार हो गया, बड़ा ज़्यादा हो गया, तो बस से याद रखना है हेमिकोडेटा। तो उसमें बेलेनोग्लोसिस आ जाता है और सैकोग्लोसिस आ जाता है, दोनों के पीछे ग्लोसिस है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि हेमिकोडेटा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिर हमारी फाइलम आ जाती है फाइलम कोडेटा, जिसके कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आपको लर्न करने हैं। देखो बच्चों, इसको सबसे पहले डिवाइड किया है यूरोकोडेटा में, या जिसको ट्यूनिकेटा कहते हैं। सिफेलोकोडेटा में फिर आ जाता है वर्टिब्रेटा, ठीक है, जिसमें कि मेनली वर्टिब्रल कॉलम होती है। कोडेटा का नाम ही किस पे पड़ा है कि इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है ना। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो कोडेटा में आ जाएंगे, है ना। और नॉन कोडेटा में बाकी की जो सारी 10 फाइलम है ना वो आ जाती हैं, ठीक है। तो देखो कोडेटा में, अच्छा ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट है। इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें नोटोकोड सिर्फ उनके लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। देखो कितना है कि लार्वा की टेल में ही नोटोकोड प्रेजेंट है, फिर भी उसको कोडेटा में हमने डाल दिया है, ठीक है। पर नोटोकोड तो है ना, है ना। तो देखो यूरोकोडेटा में क्या होता है, यूरो जो वर्ड है ना वो टेल से रिलेटेड है। तो यूरोकोडेटा मतलब टेल में क्या है, कोडेट मतलब नोटोकोड है। इनको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। तो देखो ये बड़ी साइड है, क्योंकि इनकी सिर्फ लार्वा की टेल में ही नोटोकोड है, तो ये बहुत साइड है। तो SAD से याद रखना है, साल्पा, एसिडिया और डोलियोना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा में याद रखना है कि इनकी जो नोटोकोड होती है ना वो लाइफ टाइम रहती है नोटोकोड, और वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है। तो नोटोकोड फ्रॉम हेड टू टेल, तभी तो इनको सिफेलो का मतलब ही हेड होता है, ठीक है। हेड टू टेल उनके नोटोकोड प्रेजेंट है। तो इसको कैसे लर्न कर सकते हो, बाल से, बाल होते हैं ना हेड में, तो हेड में क्या होते हैं, बाल, तो हेड टू टेल नोटोकोड है। तो बी से ब्रांकियोस्टोमा, ए से एम्फियोक्सिस, एल से लांसलेट। एक्चुअली ब्रांकियोस्टोमा के ही ये दो नाम हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग करके आ जाते हैं कई बार, कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो आपने तीनों ही लर्न कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है वर्टिब्रेटा। इसमें क्या होता है कि जो नोटोकोड है ना वो चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, तभी तो इसका नाम है वर्टिब्रेटा। तभी तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि ऑल कोडेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, ऑल कोडेट आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने वर्टिब्रेटा के एग्जांपल कैसे लर्न करने हैं। वर्टिब्रेटा को आगे दो में डिवाइड किया है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथा जिसमें जो नहीं है, एग्नेथा नो जो, और ग्नेथोस्टोमा जिसमें जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग्नेथा में हमारे आ जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा मतलब उनका मुंह कैसा होगा, ऐसे गोल सा मुंह होगा, और यहाँ पे ऐसे जो नहीं होगा ऐसे टीथ होंगे। तो ये इसमें क्या आ जाता है हमारा पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे और मिक्सिन और हैगफिश। तो देखो साइक्लोस्टोमेटा, साइकिल पे हमने किसको बिठाना है, PM को बिठाना है अपने, ठीक है। साइकिल पर PM, तो साइकिल से साइक्लोस्टोमेटा, P से पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे, और M से मिक्सिन या हैगफिश, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल हो जाते हैं कवर। नेक्स्ट है ग्नेथोस्टोमा को दो में डिवाइड है, पाइसिस और टेट्रापोडा। आगे पाइसिस दो में डिवाइडेड है, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस। कॉन्ड्रिक्थीस को कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, ऑस्टिकथीस को बोनी फिशेस कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्ड्रिक्थीस के एग्जांपल कैसे लर्न करोगे, बहुत ईजी सा ट्रिक है, देखो कैसे। कॉन्ड्रिक्थीस का एग्जांपल कैसे लर्न करना है कि एक स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल है जो कि कार लेके एकदम टोर से
टोर झाड़ने का क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो कार लेके आते हैं और एकदम से खुद ऐसे टोर से क्या करते हैं, ऐसे टोर झाड़ने का क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो वैसे आपके इसके सारे के सारे एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं। स्कूल से स्कोलियोडोन जिसको डॉग फिश कहते हैं, प्रिंसिपल से प्रेस्टिस जिसको शो फिश कहते हैं, कार से कारकैरोडोन जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, टोर से टोर झाड़ रहे हैं तो टोर से टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे जिसको कहते हैं ना। अब टोरपीडो को ही इलेक्ट्रिक रे क्यों कहते हैं, ऐसे टोरपीडो से याद रखना, टॉर्च है तो टॉर्च किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं तो ट्राइगोन, अब ट्राई किसका करें, स्टिंग डसने का ट्राई कर रहे हैं तो स्टिंग रे भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रिक थीस। अब देखो बच्चों, ऑस्ट्रिक थीस को कैसे लर्न करना है। ऑस्ट्रिक थीस में आपकी कुछ मेराइन आ जाती है, फिशेस बोनी फिशेस, कुछ फ्रेश वाटर आ जाती है जिसको कि खाते भी हैं, और कुछ एक्वेरियम में रखते हैं वो वाली फिश आ जाती हैं। तो आपने इसमें क्या लर्न करना है कि एक हिप्पो नाम का लड़का है, उसका एग्जाम है, तो वो एग्जाम में क्या करता है, लैब से एक कैट उठा के कहाँ ले आता है, क्लास में ले आता है, ठीक है। तो हिप्पो ने एग्जाम वाले टाइम में लैब से कैट उठा के क्लास में रख दी, ठीक है। और फिर अब सभी बच्चे डर गए तो सबका क्या हो गया, बीपी याद रखना, बीपी हाई हो गया, ठीक है। तो हिप्पो ने एग्जाम में लैब से कैट कहाँ लेके आया, क्लास में लेके आया, और सबका बीपी हाई हो गया, ठीक है। वैसे डर गए सारे, ठीक है। तो देखो मेराइन फिशेस के एग्जाम्पल हिप्पो एग्जाम से हो जाएंगे। ऐसे हिप्पो से हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं, एग्जाम से एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश जिसको कहते हैं। लैब कैट और क्लास, ये बहुत ईजी है, लैब कैट क्लास। तो लैब से लेबियो रोहिता, ठीक है, जिसको रोहू भी कहते हैं। क्लेरियस सी से मगूर जिसको कहते हैं, और अगले सी से हमारा जाता है कटला जिसको हम कटला ही कहते हैं, ठीक है। तो लेबियो क्लेरियस और कटला, लेबियो लैब, क्लैरिस क्लास, कटलाइज कैट, ठीक है, ऐसे करके लर्न करना। बीपी हाई हो गया तो बी से बेटा और पी से पेट्रोफाइलम, ठीक है। अब एक्वेरियम्स को लर्न करने का एक और ट्रिक है मेरे पास कि देखो एक्वेरियम में क्या होता है कि एक्वेरियम होता है उसमें एक हमने किसको डाल दिया है, याद रखना बेटे को डाल दिया है, और एक लड़की को डाला है जो उसी की बहन है, एंजल जिसका नाम है, ठीक है। तो बेटा है, जो दोनों भाई बहन है वो क्या करेंगे, फाइटिंग करेंगे। तो बेटा क्या करता है, मेनली बेटा इज फाइटिंग फिश, और जो एंजल है लड़की है ना उसकी बहन है, तो बहन मेनली क्या करती है, पेट्रोल डालने का काम करती है ना। ऐसे कुछ लड़ाई हो रही हो है ना, मम्मी से डांट पिट रही हो मतलब भाई को, तो और पेट्रोल डालती है मम्मी और मारो इसको, ठीक है। तो एंजल फिश क्या करती है, पेट्रोफाइलम और पेट्रोल डाल रही है। तो ऐसे कुछ छोटा सा ट्रिक है, इससे भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम्फीबियंस, ठीक है। टेट्रापोडा का एम्फीबियंस आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। एम्फीबियंस को आपने बहुत ईजी से याद रखना है। इसमें मेंढक आते हैं ना, तो मेंढक कब निकलते हैं, बारिश वाले टाइम, तो बारिश से इसके सारे एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं। कैसे, बी से याद रखना है बूफो जिसको टोड कहते हैं, ए से तो एम्फीबियन हो जाएगा रिलेट, आर से राना जिसको फ्रॉग कहते हैं, आई से इक्थियोफिश जिसको लिमलेस एम्फीबियन कहते हैं, और एस से सैलेमेंड्रा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सैलेमेंडर कई बार हम रेप्टाइल्स में डाल देते हैं, मतलब हमें पता नहीं होता तो हम रेप्टाइल में सोच लेते हैं। सैलेमेंडर भी हमारा क्या है, एम्फीबियन है। एच से हमारा जाता है हाइला जिसको ट्री फ्रॉग कहते हैं। देखो हाइला ये ट्री पे चढ़ गया है ना फ्रॉग, तो ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस के एग्जाम्पल याद हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेप्टाइल्स को लर्न करना है कैसे, सी फॉर हेड, ऐसे सी फॉर कैट बोलते हैं ना, अब हमने कैट ने सी की जगह हेड कर देना है, ठीक है। सी फॉर हेड से याद रखना है कि रेप्टाइल के एग्जाम्पल है। सी फॉर मतलब 4 बार सी आएगा, कैसे, चिलोन, कैमिलियन, कैलोटस और क्रोकोडाइलस, ठीक है। हेड से एच से हेमिडेक्टाइलस, ए से एलिगेटर और टी से टेस्ट्यूडो, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसमें कवर हो जाते हैं। देखो चिलोन को टर्टल भी कहते हैं, टेस्ट्यूडो को टोर्टवाइस कहते हैं, कैमिलियन ट्री लिजर्ड है, कैलोटस इज गार्डन लिजर्ड, हेमिडेक्टाइलस इज वोल लिजर्ड। डेक्टाइलस टाइल कहाँ होती है, वोल पे है ना, रिलेट कर सकते हो। क्रोकोडाइल है ना, एलिगेटर, ये तो कुछ लर्न करने का है ही नहीं। देखो कैलोटस को कैलोटस गार्डन, कैलो ऐसे लग रहा है ना, खेलो तो कहाँ पे खेलो, गार्डन में खेलो। कैमिलियन फिर ट्री लिजर्ड आपका रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे कुछ स्नेक आते हैं जो कि रेप्टाइल्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जो पॉइजनस स्नेक है नाजा, बेंगारस और बाइब्रा, तो ये क्या है, इसके पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल है। तो सारे ही जो स्नेक होंगे ना वो रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं, तो ईजी है, इसको साथ में रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वाली क्लास आ जाती है क्लास एप्स। एप्स में क्या होता है, देखो बच्चों इसमें सभी पक्षी आ जाते हैं, है ना। तो पक्षी हमने इसको कैसे लर्न करना है, इसे लर्न करने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। देखो कॉर्बस क्रो होता है पक्षी है, कोलंबा पिजन होता है पक्षी है, पिस्टिक्युलाटा पैरट को बोलते हैं तो ये भी पक्षी है, स्टूर्थियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं ऑलरेडी पक्षी, ठीक है। पैबो पीकॉक होता है, नेफ्रॉन वल्चर है। यहाँ पे आप एप्लेंडाइटिस में कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि पेंगुइन है। फिर भी आपने इसकी एक ट्रिक लर्न करनी है, तो आप P2C2 नासा से लर्न कर सकते हो कि 2 पक्षी थे जिसका नाम है P2C2 और वो कहाँ चले गए, नासा से। तो P2 2 बार पी आते हैं, पिस्टिक्युलाटा और पैबो, C2 कॉर्बस और कोलंबा आ गया, और नासा से N से नेफ्रॉन, A से एप्लेंडाइटिस, S से स्टूर्थियो और A से एप्स कर सकते हो आप, ठीक है, कनेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी क्लास आ जाती है क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया के एग्जाम्पल में आपने 2 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आपको यही पूछ लेते हैं कि ओविपेरस कौन से हैं। मेमेलिया के नाम में ही ये है कि इसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सभी में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं। ये अंडों से नहीं जन्मते हैं, ओविपेरस नहीं होते, ये यंग वन को बर्थ देते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जो ऑर्निथोरिंकस है जिसको प्लेटिपस कहते हैं, वो ओविपेरस है, ठीक है, वो अंडे देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अंडे देते हैं। तो इसको कैसे याद रखना कि बाकी तो सारे ओविपेरस हैं, बट एक ही है ओपीस 1 जो कि ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस, ठीक है। बाकी सारे ही ऐसे ओविपेरस हैं जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं। अब मैमल्स में मैक्सिमम आपको लर्न होते ही हैं, मैमल्स में ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्रोपस कंगारू इसमें आ जाता है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स आ जाती है, कैमेलस कैमल आ जाता है, मकाका मंकी आ जाता है, रेटिस रैट आ जाता है, कैनिन डॉग आ जाता है, फेलिस कैट एलिफेंट आ जाता है, इसमें डेल्फाइनस डॉल्फिन आ जाती है, वेलेनोपटेरा ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं वो आ जाती है, इक्विस हॉर्स आ जाता है, पैंथेरा टाइगर आ जाता है, पैंथेरा लियो
लॉइन आ जाता है ना। तो इसमें मैक्सिमम आपके माइंड में रहते ही हैं, लेकिन आप कंफ्यूज किस में होते हो, एक तो डॉल्फिन में और एक ब्लू व्हेल में, क्योंकि ये फिश है, ऐसा लगता है ये फिश होंगी और ये पाइसिस में आएंगी या तो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी या ऑस्ट्रिक में आएंगी, लेकिन ये वहाँ पे नहीं है, ये है मैमल, ठीक है। तो डॉल्फिन जो है वो एक मैमल है, डेल्फाइनस, और वेलेनोपटेरा जो ब्लू व्हेल है वो भी एक मैमल है, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स जिसको बैट कहते हैं, तो ये भी क्या है, एक मैमल है, ठीक है। तो ये वर्ड में नहीं आएगा, ये मैमल्स में आएगा, टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। बाकी तो ईजी है ना। फेलिस कैट का साइंटिफिक नेम है, कैनिस डॉग का है ना। तो ये सारा कुछ ईजिली कवर हो जाएंगे। और फिर बच्चों, इस वीडियो से आपके सारे के सारे कोड डेटा, आपके इनफैक्ट एनिमल किंगडम के सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं कवर। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो पे कमेंट और लाइक कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे ही और एनसीईआरटी के और ट्रिक लर्न करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं